श्री गुरुवये नमो नमः। आज प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन संत पूज्य श्री गुरुदेव के चरणों में हम सब समर्पण होकर बैठे हैं। बड़ी कृपा है हम सबों पर। परम पूज्य सूक्ष्म रूप से मंच पर विराजमान हम सबों को प्रकाश दे रहे हैं। उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन और हम अभिनंदन करते हैं, उनके चरणों को नमन करते हैं। मंच पर हमारे विद्वान पूज्य माता जी के भी चरण कमलों में कोटि कोटि बारंबार प्रणाम है। हमारे मंच पर विराजमान बड़ा ही स्नेह प्रेम और हम सबों पर कृपा आनंद प्रकट करने वाले परम स्नेही बड़े भैया जी के भी चरणों में कोटि कोटि हम सबों का प्रणाम है। हमारे मंच पर हमारे विराजमान सभी शिक्षकगण उपदेशक जो हम सभी को जीवन में मार्ग पर चलने के लिए जो हमें एक एक शब्द का अनुभूति कराते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं, सभी उपदेशक शिक्षण गण को भी कोटि कोटि चरणों उनका प्रणाम है। दूर दराज से आए हुए हम दिव्य चेतना परिवार के सभी सदस्य को भी कोटि कोटि अभिनंदन शुभकामना और सबको नमन है। आज हम लोग प्रातः काल गुरु के दरबार में उनकी प्रांगण में उनकी आंगन में हम सब अपने जीवन को धार करने के लिए समर्पण होते हुए उनके चरणों में हम सब आज शांतिपूर्ण सत्संग का आनंद लेने के लिए बैठे हैं। इस गांव का, इस जगह का, पावन पवित्रता का बड़ी अलग ही आनंद है। ये माँ की धरती है। आइए हम सब गुरुदेव की चरणों में समर्पण होते हुए अपनी सेवा से उनकी चरणों को छूते हुए हम सब आगे बढ़े भक्ति कार्य को। श्री गुरुवये नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मोक्ष मूलम गुरु कृपा छू लेने दो चरणों को गुरु
छू लेने दो चरणों को गुरुवर, उदासी मेरा मन शांत हो, गुरु ज्ञान की गंगा में तरने दो, गुरु ज्ञान की गंगा में तरने दो। ये तन को मेरा उद्धार हो, छू लेने दो चरणों को गुरुवर, उदासी मेरा मन शांत हो, गुरु ज्ञान की गंगा में तरने दो। ये तन को मेरा उद्धार हो, छू लेने दो चरणों को गुरुवर। गुरुवर का चरण राज मिल जाए, जन्मों जन्मांतर मुक्त हो, मेरे भाग्य बदल जाए जीवन का, मेरे भाग्य बदल जाए जीवन का। फूलों सी सुगंध मुस्कान हो, छू लेने दो चरणों को गुरुवर, उदासी मेरा मन शांत हो, गुरु ज्ञान की गंगा में तरने दो। उलझे क्यों सुलझा दे गुरुदेव, ला 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 ला, माया का बंधन कंटक बन, जो उलझे को सुलझा दे गुरुदेव, जो उलझे को सुलझा दे गुरुदेव। हम सब है बंधु दीन दयाल, हम सब है बंधु दीन दयाल, दया करके मेरा पार करो, छू लेने दो चरणों को गुरुवर, उदासी मेरा मन शांत हो, गुरु ज्ञान की गंगा में तरने दो। ये तन को मेरा उद्धार हो, छू लेने दो चरणों को गुरुवर।
सुख दुख में रोना यार हंसना है। यहाँ कर्मों को लीला अद्भुत है, सुख दुख में रोना यार हंसना है। ला 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 ला। यहाँ कर्मों को लीला अद्भुत है, सुख दुख में रोना यार हंसना है। सुख दुख में रोना और हंसना है। यहाँ कोई न आया है परमानेंट, यहाँ कोई न आया है परमानेंट। एग्रीमेंट पे सबको जाना है, छू लेने दो चरणों को गुरुवर। उदासी मेरा मन शांत हो, छू लेने दो चरणों को गुरुवर। गुरु ज्ञान की गंगा में तैरने दो, ये तन को मेरा उद्धार हो, छू लेने दो चरणों को गुरुवर। उदासी मेरा मन शांत हो, गुरु ज्ञान की गंगा में तैरने दो, ये तन को मेरा उद्धार हो, छू लेने दो चरणों को गुरुवर। छू लेने दो चरणों को गुरुवर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु बिना ज्ञान नाव पूजे, गुरु बिना मिटे ना भेद, गुरु बिना संशय ना मिटे। कि जय जय नंद स्वामी जय गुरुदेव। मुझे दास बना करे रख लेना, गुरुदेव तू अपने चरणों। मुझे दास बना करे रख लेना, गुरुदेव तू अपने शरणों में। मुझे दास बना करे रख लेना, गुरुदेव तू अपने चरणों में। गुरुदेव तू अपने चरणों में, गुरुदेव तू अपने चरणों में, गुरुदेव तू अपने चरणों में। मुझे दास बना करे रख लेना, गुरुदेव तू अपने चरणों में। मुझे दास बना करे रख लेना, गुरुदेव तू अपने चरणों में।
हूँ तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। मुझे चाकर बना कर रख लेना गुरुदेव तू अपने चरणों में। मुझे चाकर बना कर रख लेना गुरुदेव तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना। अधम से अधम को तारा है उसमें ही नाम हमारा है। तूने अधम से अधम को तारा है उसमें ही नाम हमारा है उसमें ही नाम हमारा है उसमें ही नाम हमारा है। मुझे भाग्य समझ के रख लेना मुझे भाग्य समझ के रख लेना गुरुदेव तू अपने चरणों में। मुझे भाग्य समझ के रख लेना गुरुदेव तू अपने चरणों में। गुरुदेव तू अपने चरणों में गुरुदेव तू अपने चरणों में गुरुदेव तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना गुरुदेव तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना गुरुदेव तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना गुरुदेव तू अपने चरणों में। सात समुद्र की मसी करो लेखनी सब बन राय धरती सब कागज करो गुरगुन लिखा न जाए। ऐसे परम समर्थ गुरु महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम है एवं करुणामयी दया के सागर माता जी के चरणों में भी बारंबार प्रणाम है एवं इस दिव्य चेतना सत्संग के कलाचार्य पूज्य भैया जी के चरणों में भी बारंबार प्रणाम है एवं उनके पंक्ति में बैठे धनंजय भैया जी एवं प्रकाश भैया जी के चरणों में भी बारंबार प्रणाम है एवं इस सभा में उपस्थित
तमाम भक्त जन को भी मेरा प्रणाम है। आज बहुत ही खुशी की बात है, शक्ति स्वरूपा मां के मंदिर में जाने का अवसर तो नहीं मिल सका, पर मंदिर के बाहर से यह एहसास हो गया कोई शक्ति स्वरूपा का यह स्थान है। ये वाणी का विषय नहीं है, इस साधकों को अनुभव और अनुभूति का विषय है। ये वह स्थान है कि बहुत कम मेहनत में साधक का उत्थान बहुत आसानी से हो सकता है। वो ये भलुनी धाम का स्थान है। कल शाम के बेला में न जाने वो कहाँ के सज्जन थे, कुछ हमसे क्वेश्चन कर रहे थे। उनका क्वेश्चन था कि आप लोग मंच से गुरु और सद्गुरु के बारे में बताते हैं, तो मैं किनको गुरु मान लूं, कौन है गुरु? आप लोग गुरु और सद्गुरु की चर्चा करते हैं, पर मैं किसे गुरु मानूं और किसे गुरु पहचानूं? हम बोले क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। अभी 2 दिन का यहाँ पे सत्संग चल रहा है, शायद अवसर मिलेगा तो मैं आपकी बात को मंच से रखूंगा, ताकि जितना मैं आपको अकेले में समझाऊंगा, हो सकता है ये क्वेश्चन किसी और के मन में भी आ रहा होगा कि गुरु सद्गुरु की बात तो आप लोग करते हैं, पर किसे गुरु माने। बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा उनको। शायद इस सभा में बैठे हैं या नहीं, पर मैं इसका आंसर देना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात है, हम तमाम भाई बहन किसी प्रकार का पूजा पाठ करते हैं, तो उसका सबसे मूल मंत्र है कि आप जिनके प्रति या जिनका भी साधना करते हैं, उनके प्रति आपका श्रद्धा विश्वास कितना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज दीप चेतना में चले आए, कल कोई और चेतना में चले गए, परसों और चेतना में चले गए। तो जब तक आपका मन चंचल रहेगा, तब तक कुछ प्राप्त होने को नहीं है, चाहे आप जितना भी छलांग मार लें। सर्वप्रथम आपको अपने अंतर में यह विचार लाना होगा कि एक हो के पहले रुक जाएं। जब तक आप रुकेंगे नहीं, चलते सफर में कोई आनंद की अनुभूति नहीं होगी। उसके लिए आपको रुकना होगा। चाहे आप किसी का साधना आराधना करते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिव्य चेतना में ही आने से आपको ये चीज की प्राप्ति होगी, पर यदि दिव्य चेतना में आते हैं तो यहां आने के बाद जो क्रिया बताई जाती है, इसको सर्वप्रथम भली भांति आप समझ लें, और समझने के बाद उस क्रिया को कुछ दिन इसलिए आपको करना अति आवश्यक है कि जिस प्रकार से छत की ढलाई करनी होती है ना, तो छत की ढलाई करनी होती है तो ये आप जानते हैं कि नीचे से जो बंबू मैं लगा रहा हूं, बांस का बंबू पे ये दीवार टिकेगा नहीं, फिर भी आप उसे लगाते हैं कि इसके माध्यम से हमारा एक दिन पक्का लिंटर ढला जाएगा। और आपका छत कारगर जब हो जाता है तो उस दीवार को आप हटा देते हैं, बंबू को। ठीक इसी प्रकार से गुरु सद्गुरु की जहां तक बात है, तो हमारे यहां जो मंच से क्रिया बताई जाती है, फिलहाल आपको विश्वास करके ये क्रिया को करना है। कुछ दिन जब ये आप क्रिया को करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन का आंसर स्वयं आपको अंतर जगत से मिल जाएगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। वो मंत्र जो बताया जाता है, जो क्रिया करने के लिए आपको जो बताया जाता है, सब कुछ उसी में है। सारी संसार की जितनी सुख की सामग्री है उसी में है। अब डिपेंड करता है उस क्रिया को आप कितना तल्लीनता के साथ, कितना श्रद्धा विश्वास के साथ उस क्रिया को कर रहे हैं। इसलिए
कि जब उस क्रिया को आप करते हैं और क्रिया करने के बाद जो आपके अंदर में आनंद की अनुभूति होती है, ये अनुभूति कौन देता है और कहां से आता है? इसी में पूरी गुरु महाराज की जितनी अपनी शक्ति थी उस गुरु मंत्र में डाला हुआ है। और रह गई गुरु बनाने की बात, तो कहां किसे गुरु आपको बनाना है? आपको जो गुरु मंत्र मिला है, आप उसे पूरे तल्लीनता के साथ गुरु मंत्र को आप करते जाएं। फिर इसके बाद कुछ दिन के बाद आप देखें कि आपके अंदर में बढ़ोतरी हुआ है कि नहीं, चाहे वो बुराई का बढ़ोतरी हो या अच्छाई का हो। एक सबसे बड़ा यहां पर भी आपको ध्यान देने की बात है, आपके अंदर में बढ़ोतरी हुआ कि नहीं, अच्छाई का बढ़ोतरी हुआ कि नहीं या बुराई का बढ़ोतरी हुआ कि नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप निरंतर इस क्रिया को करें और आपके अंदर में कुछ बदलाव नहीं हो। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपके अंदर में बुराई बढ़ा या अच्छाई बढ़ा। बढ़ना तो तय है, ये कटु सत्य है कि बढ़ना तय है। अब अच्छाई बढ़ा या बुराई बढ़ा, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। इसलिए कि मंदिर जो देख रहे हैं ना, ये भलनी धाम का मंदिर है। इसमें ऐसा नहीं है कि सब शरीफ लोग ही पूजा करने जाते हैं। चोर भी इसी मंदिर में जाता है और संत भी इसी मंदिर में जाते हैं। दोनों का अपना अपना लक्ष्य अलग है। चोर ये कह के जाता है और ये आराधना करता है कि या देवी माँ, हम जो चोरी करने जा रहे हैं इसमें पकड़ में नहीं आया और हमारा चोरी दिन प्रतिदिन प्रगाढ़ स्थिति में बढ़ते जाए, उसको उस रूप में पावर मिल जाता है। एक आदमी जाता है, वो गांव कल्याण की कामना करता है, गांव का कल्याण हो जाता है। तो गुरु महाराज ये साफ शब्दों में कह दिए थे कि तुम क्रिया करो, पर क्रिया करने के बाद आपका लक्ष्य क्या है, आपका वेश क्या है, आप क्या लक्ष्य रख के साधना कर रहे थे, आपकी कौन सी कामना पूर्ति के लिए आप साधना कर रहे थे। निष्काम था या कोई कामना के लिए आप पहले से लक्ष्य बना रखे हैं, या गुरु महाराज हमारा बेटवा की नौकरी हो जाता, बस इतने हमारा कामना है और कुछ नहीं। 10 कट्ठा का ही टोपरा बगल में बिक रहा था, ये वाला खाली गोल हो जाता तो हमारा बाल बच्चा के धान खाने भर हो जाता। ये लक्ष्य आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप ये क्रिया करें और आपके अंदर में तब्दीली नहीं हो। हाँ, ये हो सकता है कि आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य में कितना स्लो गति से लक्ष्य बढ़ रहा है या फास्ट गति से, यह भी डिपेंड आपके ऊपर करता है। और ये मैं समझता हूं शुरू के दिनों में आपके अंदर में यह एहसास भले हो, पर कुछ दिन जब इस क्रिया को आप कर लेते हैं तो कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ आपके अंदर में, गुरु आपके अंदर में बैठ जाता है। अब आप आराम से आप बातचीत कीजिए, अकेले में कहीं साइलेंट, जहां पे एकदम सन्नाटा जगह हो, आप अकेले बैठ के एहसास कीजिए, आप बातचीत करने का तरीका बनाइए। चूंकि पूर्व में ही गुरु महाराज हमारे बता चुके हैं कि ध्यान क्या है, जिसे ध्यान हम लोग कहते हैं, वो ध्यान क्या है? परमात्मा से बातचीत करने का एक जरिया है। पर यह वाणी का विषय तब तक है जब तक पूर्ण आस्था विश्वास के साथ इस क्रिया को आप न कर रहे हैं। पूर्ण आस्था विश्वास के साथ जब इस क्रिया को आप निरंतर करने लगेंगे तो आपका अंतर में जो गुरु है वो जागृत हो जाएगा और हर जगह पे आपको इंडिकेट करना चालू कर देगा। उस दिन आपके मन से ये क्वेश्चन समाप्त होगा। ऐसा नहीं है कि आप आए और क्वेश्चन कर दिए और सुनने का वक्त भी नहीं है, वो आपकी मर्जी है। पर क्वेश्चन आप कर दिए हैं तो आंसर देना लाजमी है, ये बात तो मैं रखूंगा। और इसके बाद आपके अंतर में देखिए कि क्या तब्दीली आती है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, कुछ भाई बहन को यह लगता है कि भलनी धाम में भी वही सत्संग हो रहा है, कहीं और भी 10 दिन के बाद हो रहा है। अरे जल्दी में तो भलनी धाम गए थे, यहां जाना कोई जरूरी है? वही वाला सत्संग तो यहां भी होता।
हाँ, ये सत्य है। यही गुरु महाराज की सत्संग एक हफ्ता बाद भी होगा, पर कितने परसेंट भाई बहन इस बात को जानते हैं कि आखिर कारण क्या था कि सभी प्रोग्राम में गुरु महाराज कहते थे कि वक्त है तो आ जाओ, वक्त है तो आ जाओ। न जाने किस प्रोग्राम में किस साधक के ऊपर कब गुरु महाराज की कृपा बरस जाए, ये कोई नहीं जानता है। और शायद इसी तलाश में हम लोग भी आज तक इस आशे में उस पपीहा की भांति इस आस लगाए बैठे रहते हैं कि शायद अगर भलनी धाम वाला प्रोग्राम में कृपा नहीं हुआ तो कहीं अगला में हो जाएगा। ये हम लोग कैसे मान लें? कौन सी सभा में कब उनकी कृपा किस पे आ जाएगी? पर हां, यह भी सत्य है कि गुरु महाराज अपने शरीर में रहते हुए जो बात बोल दिए हैं वो आज दिखता है, वो आज दिखता है। आज जो आपकी आनंद की अनुभूति हो रही है, आप ध्यान में बैठते हैं। कुछ भाई बहन ऐसे भी हैं कि प्रार्थना के पहले या भजन होते होते वो न जाने कहां चले गए, उनको कुछ अता पता ही नहीं है क्या प्रवचन हुआ, कौन सा ध्यान हुआ, कुछ नहीं, बैठे और एकदम वो चले गए। ये गुरु मात्र की कृपा ही नहीं तो और क्या है। दूसरी ये भी मैं बता देना चाहता हूं कि अभी जो या कल से जो क्रिया कर रहे हैं, ये क्रिया गुरु महाराज की, ये सभा गुरु महाराज की, जो अनुभूति आपके अंदर में होती है ये भी गुरु महाराज की। मैं तो एक माध्यम हूं, इस मिशन का एक मैं पोस्टमैन हूं जो गुरु महाराज की कही हुई बातों को आप तक पहुंचाने का काम करता हूं। और ये क्रिया करने के बाद जो आपका संबंध भी बनता है ये परम पूज्य गुरु महाराज से ही बनता है, वरना किसमें सामर्थ्य है कि आपके अंदर में अनुभूति आ जाए। और ये क्रिया करने के बाद जो आपके अंतर जगत से एक आवाज जो निकलती है, एक कॉन्फिडेंस जो आता है, ये दिलाने वाला कौन है? परम पूज्य गुरु महाराज है, वरना ये सत्ता को कौन संभाल सकता है? किसी में सामर्थ्य नहीं है। आज आप लोग इस जगह पे 3 घंटा 4 घंटा एक आसन पे बैठ जाते हैं। अगर यहां पर कोई गुरु महाराज की पावर विराजमान नहीं है तो आप जरा सा देख लें, सांसारिक काम में 10-20 मिनट के बाद ही आपका ऊ आ ई होने लगता है, कभी पांव उधर कभी हाथ इधर। यहां पर वही शरीर है, कोई विशेष गद्दा भी आपको बैठने के लिए नहीं मिलता है, पर ये कौन सी पावर आपके ऊपर मंडरा जाता है कि आप मदहोश हो जाते हैं। पूजा से उठने के बाद ऐसे लगता है जैसे एकदम तरोताजा है, किसी प्रकार का कोई हरासमेंट नहीं है। तो ये कहां से आता है? ये परम पूज्य गुरु महाराज का देन है। और ये भी मैं बता देना चाहता हूं कि चाहे 20 साल के साधक हो या 25 साल के, अगर ये कोई घमंड करते हैं कि मैं 25 साल का साधक हूं, मेरे अंदर में बहुत कुछ है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। क्योंकि हमारे सामने ऐसी घटना घटित हुई है, जो एक दिन पहला बार सत्संग में व्यक्ति आया है और उसके साथ इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि आज तक वो पूरा परिवार गुरु महाराज का ऋणी है और कहता है कि आज तक हमको पता ही नहीं था कि सत्संग में सिर्फ आने जाने से इतनी बड़ी उपलब्धि मिलती है। और ऐसा मिला, दिखने को मिला। वो हमारे गांव के बगल का ही एक व्यक्ति है, यहां भी प्रोग्राम में उसकी वाइफ को आना था, चूंकि वो इंसान तो बॉम्बे में है, पर वो बराबर बोलता है कि जहां भी दिव्य चेतना का सत्संग हो ऑल ओवर इंडिया तुम चले जाओ। पर वो अकेले महिला है, इसलिए हम भी थोड़ा सक्षम नहीं हुए लाने में। पहला बार उस व्यक्ति को मैं आश्रम पर ले गया सत्संग में, और ले जाने के पीछे भी जो कारण है मैं आपके सामने आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं। उसका हस्बैंड को बॉम्बे में सर्विस है, पता न पाइल्स का ऑपरेशन कराते कराते उसके हस्बैंड को कैंसर हो गया।
साधारण इंसान था, यहाँ का खेती बाड़ी सब इजारा पट्टा बेच बाच के बॉम्बे पहुंचा दिया, सब डॉक्टर पैसा ले लिया। लास्ट में इसको सब पुर्जा पत्ती रख के बोला कि ऐसा है, सब ठीक हो जाएगा, अभी इसको घर ले जाओ। जनानी को एहसास हो गया कि कुछ ऐसा रोग है जो ये ठीक होने वाला नहीं है, तभी तो भेज दिया यहाँ। चला आया, हमसे सारी बात शेयर किया। न जाने इसीलिए हर एक आम व्यक्ति को भी जुबान पे न जाने कब किसके लिए कौन सा शब्द निकल जाएगा, ये भी गुरु महाराज की कृपा है। पति पत्नी दोनों आया हमारे पास, रोने लगा, बोले सर आप लगता है ये नहीं बचेंगे, हमको शंका है कि इनको कैंसर हो गया है और डॉक्टर बताया नहीं है। हम बोले अरे कोई बात नहीं है, ये बढ़िया बढ़िया आंसर कैंसर के देखे हैं, चलो हमारा आश्रम पर सब ठीक हो जाएगा। अनायास मुंह से निकल गया, जबकि ऐसा हमारे गुरु महाराज का कभी कथनी नहीं रहा है कि हमारे सत्संग में कोई आएगा तो उसको ये बीमारी ठीक हो जाएगा। गुरु महाराज ने ऐसा कभी दावा नहीं किया। यह हमारी भूल कहिए या जो कहिए हमारे मुख से निकल गया कि चलो हमारे गुरु महाराज के आश्रम पर सब ठीक हो जाएगा। पर हाँ एक शर्त है, रास्ता में उससे हम ये बोले कि गुरु महाराज से मिलना और मिलने के बाद अंतर मन से प्रार्थना करना और चुपचाप आके बैठ जाना, यही काम वो किया। गुरु महाराज समाचार पूछे कहाँ का है बताए और जाके पूजा में बैठा। पूजा से लौट आया, लौट आने के बाद घर आया। सुबह फोन करता है कि सरकार बसवा में आए हैं, से बहुत दर्द से बेचैनी हो रहा है, से कोई डॉक्टर बताइए कहाँ जाए। हमको बड़ा अजीब लगा। गुरु महाराज से हम 2 मिनट के लिए प्रार्थना किए, हम कि या प्रभु ये नया साधक है और ये इस प्रकार का कष्ट बिता रहा है, कुछ कृपा कर देते तो अच्छा होता। ये हमसे भूल हुई सरकार कि हम इसको ये कह के चला दिए कि जो भी इसका बीमारी है ठीक हो जाएगा, ये हमसे भूल हुई है सरकार। हम गुरु महाराज से विनती किए मन ही मन और बोले कि गया में एक मदन अग्रवाल डॉक्टर है, चले जाओ यार ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाने के बाद सारी बात इसका पूछने के बाद 500 रुपया डॉक्टर फीस लिया था। एक साधारण टैबलेट लिख के और इसको पैसा वापस कर दिया। बोला कि सर पैसा बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारे लिए तुमको फीस नहीं लगेगा, तुम बस जाओ। आके बोला, हमारे मन में आया कि अरे वाह, ये डॉक्टर फीस वापस कर दिया, ये कौन सा रीजन है डॉक्टर और फीस वापस कर दे। फिर मन ही मन सोचे हम कि आ गुरु महाराज फीस वापस कर दिया डॉक्टर, इसका मतलब है कि इसका रिजल्ट अब क्लियर है। हमें गुरु महाराज इस पर आप दया कीजिएगा, यह हमारा दिव्य चेतना का एक आने वाला सिपाही तैयार होगा। बस यही जुबान से सिर्फ निकला। सेकंड डे वो आदमी आता है हमारे घर पर, यही वाला दवाइया दिया है सर, देखिए ना, एक टैबलेट खाए हैं, रात से बड़ी आराम है। 5 टैबलेट मात्र 5 रुपया का व्यक्ति खाया है और 90% उसका जख्म कंट्रोल हो गया, जबकि एक बीता बत्ती जा रहा था जख्म में। अब जरा सोचिए ये कौन सी कृपा है। डॉक्टर फीस तक नहीं लिया कि नहीं नहीं आपका फीस वापस है। एक दिन का साधक है और 1 हफ्ता और रुका, बोला सर अब तो हम हर तरह से ठीक हो गए हैं, तो घरे बैठ के क्या करेंगे, सब खेती बाड़ी तो इलाज में इजारा पट्टा हो गया, अब हम चलें अपना काम करने। आज वो भली भांति बम बम से आराम कर रहा। और उसी आदमी का कहना है कि दिव्य चेतना का प्रोग्राम जहां भी हो, उसे ये प्रवचन सुनने का तो अवसर नहीं मिला कि रेगुलर सत्संग में जाने से क्या मिलता है, पर उसके अंतर में कौन गुरु बैठा है जो ये अपनी वाइफ को इंडिकेट करता है कि मैं तो इधर रोजी रोटी में हूं, तुम घर पर हो, भैया जी से पता करना हो, जहां भी गुरु महाराज का प्रोग्राम हो तुम जाते रहना। अब सुन लीजिए उसकी सेकंड कहानी। अभी यहां पर वहां के लोग मठिया पर के, गडारी मठिया पर के आए हुए हैं। माता जी का वहां आगमन था, अभी 2-3 साल पहले की बात है। वो महिला बहुत खुश होके आई, माता जी को खूब सेवा की। माता जी बोले तुम्हारा हस्बैंड का कैसा हालचाल है? कहते जी एकदम फर्स्ट क्लास है। अब तुम खुश हो ना, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है ना?
तो जी सब कुछ बहुत बढ़िया है, एगो बच्ची है एकरे शादी करेला जी बड़ी परेशान ही, साल 2 बरस में एकरे सदिया हो जाते हल ना, तो हम दिन भर सत्संगे में लगले रहती हल, कोई कम में न है। अभी उस बच्ची का उम्र भी नहीं हुआ था, माता जी के खूब तल्लीनता के साथ सेवा करती है, मठिया पर से सत्संग से जाती है, और 10 दिन के अंदर में एकाएक वो जाता है फर्स्ट डे, और फर्स्ट क्लास लड़का मिल जाता है, उसका शादी तय हो जाता है। एक दिन के साधना में वो भी आई थी, और वो बम बम है। अब ये सोचिए, यदि हम लोग ये गर्व करते हैं कि मैं तो बहुत पुराने सत्संगी हूं, मेरे अंदर में तो बहुत पावर है, उस आदमी से पूछिए उसके अंदर में ये कहां से पावर आ गया जो एक दिन के बारे में ही आश्रम पर आया, एक दिन के लिए माता जी। उन लोग को छोड़ दो और छोड़ के सत्संग में चले आओ, ऐसा हमारे गुरु महाराज ने नहीं कहा। गुरु महाराज ने साफ इंडिकेट किया कि तुम्हारी अपनी जो घर गृहस्थी का कार्य है उसे समय अनुसार निपट लो, और कोशिश करो कि उसमें से कुछ कीमती समय यदि बच रहा है तो सत्संग में लगा दो। यही काम तो हम लोग करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि सत्संग में हम लोग चल रहे हैं तो हम लोग अपना सारा काम काज को डिस्टर्ब कर दे रहे हैं, नहीं, सबको मैनेज कर ले रहे हैं, सत्संग के लिए समय निकल जा रहा है। और यह भी सत्य है कि अगर सत्संग के लिए समय ना निकालते हैं तो ये क्या भरोसा, जो सांसारिक सुख की कामना लिए हुए जो मैं बैठा हूं कि पूरी संसार हमको मिल जाए और उसी से मेरा कल्याण हो जाएगा, ऐसा मैं तो नहीं मानता हूं। या आप लोग भी संसार में हर दिन ये देख रहे हैं कि अगर सत्संग में आने के बावजूद भी मेरी यही अगर कामना है कि 5 बीघा हमको हो जाए, 5 किता हो जाए, तो ये चीज की शांति कभी नहीं हुई है और न होगा। इसलिए गुरु महाराज जो बताए थे उसी में आनंद मिलता है, जो है जितना है उसी में खुश है, और अपना गुरु महाराज का चिंतन चल रहा है, तो इससे बड़ा और क्या बात हो सकता है। बहुत भाग्यशाली हम लोग हैं कि ऐसे समर्थ गुरु का साया मिला जो सास शरीर में रहते हुए भर में भी और शरीर त्यागने के बावजूद भी यह एहसास नहीं हुआ कि हमारे गुरु महाराज शरीर में हैं कि नहीं। तभी तो यह मिशन आज तक के इतना डेवलपमेंट के साथ चल रहा है, वरना किसमें सामर्थ था कि इस मिशन को चला लेता। ये गुरु महाराज की कृपा ही तो है। इसलिए मैं तमाम भाई बहनों से यही कहूंगा कि मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है, निर्लजता है एक बाकी और बस अभिमान है। ओम शांति। आइए अब हम लोग ध्यान करते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हम सब सीधी तरह से बैठ जाएंगे। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने जिन साधकों को जिस तरीके से ध्यान की विधि सिखाई है वो वैसे ही करेंगे, उसमें कोई फेरबदल नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कोई जोड़ घटाव। लेकिन जो लोग नए हैं उन्हें मैं क्रिया निवेदन कर दे रहा हूँ
श्री राम मंत्र का उच्चारण करना है। कैसे? तो मन ही मन। फिर सुनना है, मंत्र बोलेंगे तो स्वतः ही सुनाई देगा। और फिर देखना है। क्या देखना है? तो मंत्र को बोलने सुनने से आपके अंदर में जो स्पंदन या तरंग पैदा हो रहा है उसे ही देखना है। ये स्पंदन क्या है? ये तरंग क्या है? यही है गुरु की सूक्ष्म आत्मा जो उस मंत्र में है। गुरु ने जब आपको मंत्र दिया तो उन्होंने अपनी ऊर्जा को, अपनी आत्मा को उसमें सुरक्षित किया और तब आपको दिया। और जैसे ही मंत्र बोलते हैं तरंग के रूप में, स्पंदन के रूप में उनका आगमन होता है, वो अनुभव में आते। अब आपको उन्हें ही केवल देखना है। देखना यानी गौर करना, क्या हो रहा है। देखते देखते एक अवस्था आएगी, देखत तुम ही हो जाई, आप भी वही हो जाएंगे जो वो, आप भी वही हो जाएंगे जो वो। बस क्रिया इतनी सी है। इस क्रम में कोई अनुमान नहीं लगाएंगे, कोई कल्पना नहीं करेंगे, केवल दृष्टा बन करके बैठे रहेंगे और देखते। मंत्र को दोबारा बोलना हो तो 15 सेकंड का कम से कम अंतराल देंगे। 3 बार बोलना हो तो कम से कम 15 सेकंड का अंतराल देंगे। लगातार नहीं बोले। तो इस तरह से आप इस क्रिया को करें। इसके पहले गुरु वंदना होगी। जैसे ही गुरु वंदना समाप्त हो, मौन होकर के 15 से 20 मिनट के लिए अभी हम सब बैठ करके इसका अभ्यास करेंगे। फिर जब मन से आदेश हो तो हम लोग ध्यान तोड़ेंगे और आगे का कार्यक्रम करेंगे। ओम शांति। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। ना हम में बल है, ना हम में शक्ति, ना हम में साधन, ना हम में भक्ति, ना हम में बल है, ना हम में शक्ति, ना हम में साधन, ना हम में भक्ति। तुम्हारी दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम पिता हो
तो मैं हूँ बालक, जो तुम हो स्वामी, तो मैं हूँ सेवक। जो तुम पिता हो, तो मैं हूँ बालक, जो तुम हो स्वामी, तो मैं हूँ सेवक। जो तुम हो ठाकुर, तो मैं पुजारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। जो हम भले हों तो भी तुम्हारे, जो हम बुरे हों तो भी तुम्हारे। जो हम भले हों तो भी तुम्हारे, जो हम बुरे हों तो भी तुम्हारे होकर रहें भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन।
देना सफल होने दो गुरु निज चरण की आराधना सफल होने दो गुरु निज चरण की आराधना मैं नगर घर घर फिरा हूँ ठोकरें खाक गिरा हूँ मैं नगर घर घरे फिरा हूँ ठोकरें खाक गिरा हूँ अंत में आया तुम्हारे पास मैं निर्धन बना भगवान मेरी साधना सफल होने दो गुरु निज चरण की आराधना जल रहा हूँ ताप से वेदना के शाप से जल रहा हूँ ताप वेदना के शाप से अब न भव की ग्रंथि से करुणेश मुझको बांधना भगवान मेरी साधना सफल होने दो गुरु निज चरण की आराधना सफल होने दो गुरु निज चरण की आराधना रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रुक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी। वो मंजिल क्या है? वही है हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य, जिसकी चर्चा मैं शाम को कर रहा था। आत्मसिद्धि। अगर हम इस मानव जोनि में आए हैं तो केवल और केवल उसी के लिए आए। वही हमें मानव बनाता है। अगर ये मानव शरीर है और हमारे जीवन में आत्मसिद्धि नहीं है
आत्मसिद्धि से संबंधित कोई क्रियाकलाप नहीं है, उससे संबंधित कोई यात्रा नहीं है, तो सचमुच मानव शरीर में रह करके भी हम मानव। और इस क्रम में दो ऐसी चीजें हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। वो क्या है? तो धैर्य और विश्वास। श्रद्धा, धैर्य और विश्वास। इस पथ पर चलने के लिए ये गहने के समान है, आभूषण है, आभूषण, साधकों के आभूषण। जैसे महिलाओं के आभूषण होते हैं, वो पहनती हैं, सजती हैं, संवरती हैं, उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही एक साधक की सुंदरता इन्हीं से बनती है। धैर्य, विश्वास और श्रद्धा। आइए थोड़ा सा एक एक करके समझाने का प्रयास करते हैं कि हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए, हमारा धैर्य कैसा होना, क्योंकि आप प्रकृति से ऊपर उठने जा रहे हैं, प्रकृति के बंधनों को तोड़ने जा रहे हैं, और प्रकृति आपको इतनी आसानी से आगे नहीं जाने देगी, अपने दायरे से बाहर नहीं निकलने देगी। तरह तरह का खेल वो खेलेगी, और उस दायरे को तोड़ करके आपको बाहर निकलना है। गुरु का तो साथ है ही, लेकिन गुरु का साथ भी तभी प्रबल होगा जब आपके अंदर में गुरु के प्रति विश्वास होगा, धैर्य होगा उनके क्रिया प्रविधि को लेकर के। कथानक में आता है कि एक बार जब राम और रावण के बीच में युद्ध चल रहा था, तो इसी क्रम में मेघनाथ का एक बाण लग जाता है लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते और अपने भाई को मूर्छित देख करके भगवान राम जैसे समर्थवान भी विलाप करने लगते। सारी सेना विलाप करने लगती और सुझाव दिया जाता है कि ये तभी स्वस्थ हो सकते हैं, इनके प्राण की रक्षा हो सकती है जब इन्हें संजीवनी बूटी लाया जाए और ये ड्यूटी हनुमान जी को दी जाती। हनुमान जी जाते हैं, वो कौन सी बूटी है वो समझ नहीं पाते, उन्हें भ्रम होने लगता है, तो कहते हैं कि वो पूरे पर्वत को ही उठा लेते। ऐसा कथानक में आता है। और आकाश मार्ग से वो चल पड़ते हैं, सूर्योदय के पहले पहुंचना है। मन में उनकी इच्छा होती है कि क्यों नहीं प्रभु श्री राम के जन्मभूमि को देखते हुए मैं जाऊं, और वो अयोध्या का मार्ग चुनाव करते। इधर अयोध्या की रक्षा की जो ड्यूटी थी ना, वो भरत जी को दी गई। भरत जी आकाश मार्ग से किसी को जाता हुआ देख करके चिंतित हो जाते, लगता है कोई आसुरी शक्ति है, कोई आसुरी शक्ति हमारे राज्य में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है, और वो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए
कहते हैं कि वो बाण चला देते हैं। हनुमान जी को लग जाता है और मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। फिर जब वो गिरते हैं तो सारे लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। पता चलता है कि ये तो राम के सबसे प्रिय भक्त हैं, प्रिय भक्त। अब लोग राम के बारे में पूछने लगते हैं कि हमारे प्रभु राम कैसे हैं, कहां हैं। हनुमान जी सारा वृतांत बताते हैं, कैसे मां सीता का रावण ने अपहरण कर लिया, कैसे भगवान राम ने सेना तैयार की और मां सीता को छुड़ाने के लिए घोर युद्ध चल रहा है राम और रावण के बीच में। उस युद्ध में भैया लक्ष्मण को शक्ति बाण लग चुका है, वो मृत्यु शैया पर पड़े हुए हैं, मूर्छित हालत में हैं और उन्हीं के लिए मैं जड़ी बूटी लेकर के जाऊं। जैसे ही हनुमान जी ने ये सारी बातें बताई, सभी लोग मचल उठे, दहल उठे और चिंता व्यक्त करने लगे। कोई विलाप करने लगा, कोई कुछ करने लगा, कोई कुछ करने लगा। भरत जी भी विलाप करने लगे, वो सेना तैयार करने लगे कि मैं पूरी सेना लेकर के चलूंगा। तरह तरह से सब लोग व्यग्र हो उठे, सब लोग व्यग्रता से परेशान हो उठे। लेकिन वहां एक चरित्र ऐसा भी था जो मौन होकर के हनुमान जी की बात को बड़ी शांति पूर्वक सुन रहा है। वो चरित्र कौन था? माता उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी। इधर मां बेचैन है, भाई बेचैन है, पूरी प्रजा बेचैन है, तड़प रही है, सबके अंदर में हलचल मचा हुआ है, लेकिन वो शांत है, स्थिर है। हनुमान जी इस दृश्य को देख लेते हैं और भांप लेते हैं। पूछते हैं, देवी आप कौन हैं, आपका क्या परिचय है? वो अपना परिचय बताती है। तो पूछते हैं ये प्रश्न कि देवी, मेरी बात सुनकर के सारे लोग व्यग्र हैं, बेचैन हो उठे हैं, हिल गए हैं, लेकिन मैं आपको देख रहा हूं कि इस विपरीत परिस्थिति में भी आपके पति मृत्यु शैया पर है, वर्षों से वो आपके साथ नहीं है, भाई की सेवा में गए हुए हैं, आपका महान समर्पण है, और उसके बाद भी अब सूचना मिलती है कि वो मृत्यु शैया पर है, फिर भी आप इतनी शांत कैसे, स्थिर कैसे? आपके अंदर में कोई हलचल के परमाणु नहीं दिख रहे। कहते हैं कि मां उर्मिला पूछती हैं कि अच्छा एक बात बताइए हनुमान जी, जब आप वहां से चले थे तो मेरे पति लक्ष्मण जी किस अवस्था में थे? हनुमान जी ने कहा कि जब मैं चला था तो भगवान राम उनके सर को अपने गोद में रखे हुए थे और विलाप कर। उर्मिला ने कहा कि बस यही मेरे लिए काफी, यही मेरे लिए काफी। जिसके सर को प्रभु राम अपने गोद में रखे हुए, उसका अहित कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। मुझे उन पर इतना विश्वास है, इतना विश्वास, यही है विश्वास। हम लोगों के साथ क्या होता है, थोड़ा भी जीवन में विपरीत परिस्थिति आई, मन के अनुकूल कोई काम नहीं हुआ, हम लोग विचलित हो जाते और सोचते हैं कि गुरु की कृपा नहीं हो रही, प्रभु की कृपा नहीं हो रही। कहां विश्वास है आपको?
कहां विश्वास है? आपने तो उनको धारण ही नहीं किया है, धारण ही नहीं किया। जब आप धारण करेंगे तो वो उसी उर्मिला का चरित्र आपके अंदर में। और जब तक ऐसा विश्वास अपने इष्ट के ऊपर नहीं होगा, अपने गुरु के ऊपर नहीं होगा, तब तक बात बहुत दूर है। याद रखिएगा, बात बहुत दूर है। जब एक साधक इस आभूषण को धारण करता है, तब उसकी भक्ति रंग लाती है, उसकी भक्ति सुंदर होती है, दर्शनीय होती है, लोगों को आकर्षित करती, आकर्षित। दूसरा है धैर्य। धैर्य भी परम आवश्यक है। धैर्य भी कैसा होना चाहिए? तो परम पूज्य गुरु महाराज साहब अक्सर एक प्रसंग रखा करते थे, उसे भी मैं एक प्रसंग के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करूं। एक बार एक गांव में किसान रहा करता था। किसान का जो आमदनी का स्रोत था वो खेती था। वो ऐसी जगह पर रहा करता था जहां बांस की खेती हुआ करती। आप लोग के यहाँ धान गेहूं की खेती होती है ना, वो ऐसे प्रदेश में था जहां बांस की खेती होती। और बांस का उपयोग किस लिए होता था? तो कागज बनाने के लिए। एक दिन उस किसान का एक मित्र आया और उसने कहा कि ऐसा है भाई कि तुम जिस बांस की खेती करते हो ना, वो ज्यादा से ज्यादा 18 से 20 फीट तक लंबा होता है, लेकिन मेरे पास एक ऐसा बीज है जो 90 फीट का, एक बांस जो है ना उसका 90 फीट का लंबा होता है। उसकी लंबाई 90 फीट की होती। अब सोच लो, अगर उस बीज की तुम खेती करोगे तो क्या होगा? वो थोड़े से ही जमीन की खेती में तुम्हारी फसल 3 गुना हो जाएगी, 3 गुना, 4 गुना हो जाएगी। तुम्हारी आमदनी 4 गुना बढ़ जाएगी। बहुत थोड़े से जमीन की खेती में तुम्हारी आमदनी 4 गुना बढ़ जाएगी। किसान ने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है? उसने कहा कि हाँ, हो सकता है। मेरे पास एक ऐसा बीज है, मैं चाहूंगा कि तुम उसकी खेती करो, तुम्हारी गरीबी जल्द से जल्द दूर हो जाए। और किसान ने उस बीज को प्राप्त कर लिया। कहते हैं कि वो अपनी खेत की निगुड़ाई किया, जुताई किया, खेत को तैयार करके जैसे किसान मित्र ने बताया था, ठीक वैसे ही अपनी खेत की निगुड़ाई किया, जुताई किया, खेत को तैयार किया और समय पर उस बीज की रोपाई भी कर दी, बिजाई भी कर दी। जब किसान लोग फसल लगाते हैं, बीज लगाते हैं, तो खेत की देखभाल भी करते हैं। सुबह शाम या कम से कम एक बार तो जरूर वो घूमते हुए देखने के लिए जाते हैं। ठीक वैसे ही वो किसान घूमने के लिए जाया करता था। अमूमन देखने को मिलता है कि 8 से 10 दिन के अंदर में जो भी हम बीज लगाते हैं उसका अंकुरण हो जाता है, लेकिन उस किसान ने जो बीज लगाया उसका अंकुरण नहीं हुआ। अगल बगल के जो खेती करने वाले किसान थे उनके बीजों का तो अंकुरण होने लगा, लेकिन उनका बीज अंकुरण। लेकिन किसान रोज अपने खेत पर जाता, देखता, और बीज के अंकुरण होने के लिए जो शर्त है
कि खेत की नमी नहीं खत्म होनी चाहिए, नमी बनी रहनी चाहिए, उसका वो पालन करता है। 20 दिन हो गए, 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, अंकुरण नहीं हुआ, लेकिन वो उन शर्तों को पालन करते रहा। ऐसा नहीं है कि वो छोड़ दिया। अब अगल बगल के जो उसके दोस्त मित्र थे हंसी उड़ाने लगे, अरे देखो तुम्हारा मित्र कैसा बीज तुमको दे दिया है, मूर्ख बना दिया। देखो हम लोगों के फसल तो एक एक हाथ के हो गए हैं, तुम्हारी फसल तो अभी अंकुरित ही नहीं हुआ, तुम्हारा बीज तो अभी अंकुरित ही नहीं हुआ है। तुम्हारा मित्र जो है ना वो धोखेबाज है, तुम्हें धोखा दे दिया। वो किसान कहता कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा मित्र कभी भी धोखेबाज नहीं होता, मुझे अपने मित्र पर भरोसा है, भरोसा है। और कुछ दिन के बाद वो उन लोगों से कट गया, क्योंकि जब भी वो जाता भेंट होती तो मजाक उड़ाती। तब धीरे धीरे किसान उन लोगों से भी दूरी बनाने लगा। कहीं भी कभी भी खेत पर जाता तो अकेले जाता। कुछ दिन के बाद फिर लोगों से भेंट हुई। अब कहते हैं कि 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, फिर लोगों से भेंट होती तो अब लोग कहते कि अरे देखो कोई दूसरी फसल लगा लो, उसमें कोई कीड़े मकोड़े लग गए होंगे, फंगस लग गए होंगे, दीमक लग गया होगा, वो बीज को खा गए होंगे, उसके अंकुरण को खा गए होंगे, जरूर कुछ ना कुछ बात है, तभी ऐसा हो रहा है। किसान कहता कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा जो दोस्त है ना, मेरा जो मित्र है ना, वो कभी भी धोखेबाज नहीं, मुझे उस पर विश्वास है। और कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद एक दिन किसान गया तो देखता है कि वो उसका अंकुरण हो चुका है। फिर 10 दिन के बाद वो पौधे 20 फीट के लंबे हो गए, और फिर 1 महीने होते होते वो 90 फीट के लंबे, 90 फीट के। किसान देख करके हर्षित हो गया। और जब फसल की कटाई हुई, फसल जब बेचा गया तो अगल बगल के किसानों से 4 गुना ज्यादा उसे कीमत मिला, क्योंकि अगल बगल के जो किसान थे उनकी फसल ज्यादा से ज्यादा 15 से 18 फीट जाकर के ही अंत हो गया, लेकिन उस किसान के जो एक एक फसल थे, एक एक पौधे थे, उसकी ऊंचाई 90 फीट। किसान ने तो एक, उसके मित्र ने तो कहा ही था कि घबराना मत, ये फसल की खासियत यही है कि इसकी ऊंचाई 90 फीट, 4 पौधों के बराबर इसका एक पौधा होगा। और वो किसान का घर धन्य धन से भर गया। यही है धैर्य। किसान का मित्र कौन है? यही है गुरु। हमें भी याद रखिएगा इस बात को, हमें भी हमारे गुरु ने जो हम लोगों के अंदर में धर्म बीज डाला है, हमारे हृदय कमल पर जो धर्म बीज डाला है, वो ऐसा ही धर्म बीज है, ऐसा ही धर्म बीज। और इसका निरंतर अभ्यास एक दिन आपको वहां तक पहुंचा देगा। आज नहीं ये अंकुरित हो रहा है तो कल होगा, याद रखिए, कल नहीं होगा, 10 वर्ष के बाद होगा, लेकिन ये कभी भी विफल नहीं होने वाला है, कभी भी विफल, क्योंकि एक सदगुरु का दिया हुआ बीज है, धर्म बीज। एक सदगुरु ने आपके हृदय कमल पर अपने धर्म बीज की खेती की, इसलिए आपका भी धैर्य ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप हिलते रहेंगे, डुलते रहेंगे, तो फिर कैसे उसका परिणाम आपको मिले? कैसे मिले? नहीं मिल पाए। इसलिए हम साधकों का यह कर्तव्य बनता है उस किसान की तरह कि हम नित्य उस धर्म का पालन करते रहें,
जो एक बीज के अंकुरण होने के लिए जो शर्त रखा गया है कि उसकी उस खेत की नमी कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए, नमी बनी रहनी चाहिए, ठीक वैसी ही नमी हमारे अंदर भी बनी रहनी चाहिए। हमारा हृदय कभी शुष्क ना हो, कभी सूखे नहीं। अपने प्रभु के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने उस मंत्र के प्रति, अपने उस क्रिया के प्रति वो नमी हमेशा बना रहे, हमेशा बना। हम उसका अभ्यास निरंतर करते रहे, सुबह शाम जो करने के लिए बताया गया है उसे करते। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो वो भूमि सूख जाएगी, फिर कैसे उसका अंकुरण होगा, कैसे वो प्रस्फुटित होगा, कैसे वो अपनी विशालता को धारण करेगा? नहीं कर पाए। इसलिए आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है, केवल गुरु का ही कर्तव्य नहीं है। गुरु ने तो जो करना था कर दिया है, आपको दे दिया है, अपनी कीमती से कीमती की, अपने पूरे जीवन भर की कमाई, जो उन्होंने साधना की, जो तपस्या की, उसे जो बीज पैदा, सारी अपनी ऊर्जा को एक छोटे से बीज के रूप में पिरो दिया, अपनी पूरी विशालता को उसमें पिरो दिया और आपको दे दिया। आपके हृदय कमल पर उसकी खेती कर दी। अब आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसकी नित्य सिंचाई करते हो, अपने नमी को खोने न दो। वो सिंचाई क्या है? तो नित्य का अभ्यास, सुबह शाम उसका अभ्यास, निरंतर अभ्यास, इसी धैर्य के साथ। और जब आप करेंगे तो निसंदेह जानिए कि उस बांस के फसल की तरह आपका भी जीवन धन्य हो जाए। आप यहां से खाली हाथ नहीं जाएंगे। ये हमारे गुरु महाराज का कॉल है, वादा है। तो जब साधक ऐसे विश्वास और धैर्य को जब धारण करेगा, तभी वो अवस्था आएगी, वो आत्मसिद्धि का सम्मान आपकी झोली में, आपकी मानवता वापस आ जाएगी, जिसे आपने खो दिया है, हमने खो दिया। ऐसे महाप्रभु के दरबार में हम सब बैठे हुए हैं। आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप हम सबों पर कृपा करना। प्रभु, आपके समक्ष कुछ नैवेद्य सामग्रियां लेकर के हम सब उपस्थित हुए, इसे स्वीकार करें प्रभु, तथा हम सब पर दया करिए प्रभु, कृपा करें। बीच बीच में हम लोगों से भूल हो जाती है प्रभु, हम अपनी फसल की देखभाल नहीं कर पाते हैं, कभी कभी अनदेखी हो जाती है। फिर भी प्रभु आप हमें संभालना, हम पर कृपा करना, ताकि वो कार्य कभी छूटे नहीं, वो पथ कभी छूटे नहीं, वो रास्ता कभी छूटे। आइए इन्हीं भावों के साथ इस नैवेद्य को अपने प्रभु को अर्पित करें। बस त्वमेव माता च पिता त्वमेव वन्दो च सखा त्वमेव वेद्य द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ सहनाववतु
सेनो पुनः सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। थोड़ी देर के बाद ये सभा समाप्त हो जाएगी। आप सब जहाँ बैठे हैं बैठे रहेंगे, प्रसाद आपके पास पहुंच जाएगा। सत्संग की जो तीसरी सिटिंग है, अंतिम सिटिंग, जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक वैसे ही जैसे आपने फसल लगाई है और जब काटने का समय आता है और फसल को काट के घर ले जाते हैं तो घर धन्य धन से भर जाता है, ठीक वैसा ही है। इसलिए ध्यान रखें, अंतिम सिटिंग छूटनी नहीं चाहिए। फसल आपने लगाई और काटने के समय आपने भूल कर दी, अनदेखी कर दी, तो वो फसल खेत में ही रह जाएगी, आपकी गरीबी कभी दूर नहीं। ठीक वैसे ही होती है ये अंतिम सिटिंग। 2 सिटिंग से आपने मेहनत किया, ध्यान किया, अब फसल काटने का समय, घर को धन धन से भरने का समय। इसलिए अंतिम सिटिंग सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। आप सबसे मेरा निवेदन होगा कि आप सब समय पर आकर के अंतिम सिटिंग को 6:30 बजे से रखी जाएगी। आप सब पहुंच करके सत्संग का आनंद लें। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्संग व्यवस्थापक ने आपके लिए महाप्रसाद की भी व्यवस्था की है, लेकिन आप लोग एक भूल कर देते हैं। वो भूल ये है कि जब भी आप यहाँ से निकले प्रसाद लेकर के महाप्रसाद के लिए, तो महिलाओं को पहले प्राथमिकता है। वो कामकाजी महिलाएं हैं, आप भी कामकाजी हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें पहले प्राथमिकता है, उसके बाद ही आप भोजन करें। ये मेरा विशेष आग्रह है। सत्संग का साहित्य भी लगा हुआ है, उसे भी देखें, पसंद आए तो स्वीकार करें। पत्रिका भी आई हुई है, उसे भी देखें, पसंद आए तो स्वीकार करें। ठीक है। वो आए हैं दिसंबरपुर वाले, उनको दो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः। नाही देखनी देवी देवता, नाही कोई भगवान हो, नाही देखनी देवी देवता, नाही कोई भगवान हो। आहे गौर में हम देखनी गुरुजी, लौकले घन श्याम हो। आहे गौर में हम देखनी गुरुजी, लौकले घन श्याम हो।
भक्त के बस एक सिंबल नंद स्वामी नाम हो। भक्त के बस एक सिंबल नंद स्वामी नाम हो। आहे रौर में हम देखल गुरु जी कल घन श्याम हो। आहे रौर में हम देखल गुरु जी कल घन श्याम हो। जाहि दिन से सुनल बानी राउर साता संगावा। धीरे धीरे छूटे लागल माया मोह के रंगावा। जाहि दिन से सुनल बानी राउर साता संगावा। धीरे धीरे छूट लागल माया मोह के रंगावा। श्री मन नारायण रटते हो कथा बिहान हो। श्री मन नारायण रटते हो कथा बिहान हो। आहे रौर में हम देखनी गुरु जी कले घन श्याम हो। आहे रौर में हम देखनी गुरु जी कले घन श्याम हो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु जानी गोइनी हम हो। नंद स्वामी जी दिहले जिए के आलम हो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु जानी गोइनी हम हो। नंद स्वामी जी दिहल जिए के आलम हो। कुंजया प्रताप से हम पैनी नाम कान हो। कुंजया प्रताप से हम पैनी नाम कान हो। आहे रौर में हम देखनी गुरु जी कले घन श्याम हो। आहे रौर में हम देखनी गुरु जी कले घन श्याम हो। सूख जाती गंगा जमुना टूट जाते चांद हो। काय रोवती गुरु बिना धरती माई समसान हो। सूख जाते गंगा जमुना टूट जाते चांद हो।
काय रोवती गुरु बिना धरती माई शमशान हो। गुरु रूप गोविंद मिलले प्रथम प्रणाम हो। गुरु रूप गोविंद मिलले प्रथम प्रणाम हो। आहे रौर में हम देखनी गुरु जी लौकले घनश्याम हो। आहे रौर में हम देखनी गुरु जी लौकले घन भक्त के बस एक संबल नंद स्वामी नाम हो। भक्त के बस एक संबल नंद स्वामी नाम हो। आहे रौर में हम देखनी गुरु जी लौकले घनश्याम हो। आहे रौर में हम देखनी गुरु जी लौकले घनश्याम हो। आहे रौर में हम देखनी गुरु जी लौकले घनश्याम हो।